अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल है पंकज का झारखंड से, कास्टेक टेक्नोलॉजीज पर। इनका जो परचेजिंग प्राइस है वो 1000 रुपीज का है और क्वांटिटी 1000 की है और जो परचेजिंग प्राइस है वो 210 का है। काफी क्या मतलब पूरा ही इन्वेस्टमेंट इनका इरोड हो चुका है। आशीष, क्या करना चाहिए? 5 रुपए पर ये स्टॉक आ चुका है। देखिए, ऐसे स्टॉक्स जो काफ़ी छोटे लेवल पे ट्रेड होते हैं और इसमें वॉल्यूम्स भी काफ़ी रैटिक है। अगर आप चार्ट देखें तो इसमें वॉल्यूम्स अचानक से पिकअप हो जाती है, फिर डेड हो जाती है। तो ये सब स्टॉक्स में बने रह के कोई मतलब नहीं। इसके बदले दूसरे कोई प्रॉमिसिंग स्टॉक्स है जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं ओवरऑल मार्केट को, जैसे कि अशोक लेलैंड है या दूसरे कोई अन्य स्टॉक्स है, उसमें निवेश करना चाहिए। लार्ज कैप में निवेश करके रखना चाहिए ऐसे अनसर्टन टाइम्स में। इससे डेफिनेटली आउट हो जाना चाहिए इन्हें। एब्सोल्युटली, यहाँ से एग्जिट करने की आपको सलाह दी गई है। अगला सवाल है हमारे पास झारखंड से मिस्टर कुशवाहा का। उषा मार्टिन पर इनका सवाल है। 2000 शेयर्स है इनके पास, 15.6 की इनकी परचेजिंग प्राइस है। डेफिनेटली नीचे आया है और जिस तरीके से हमने इसको अंडर परफॉर्म करते हुए देखा है बीते कुछ महीनों में या फिर एक साल में भी, अगर आप देखें, क्या सलाह देंगे मिस्टर जैन आप यहाँ पर इनको? आई थिंक इट्स अ सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी, और वो राइज मिल पाता है नहीं मिल पाता है। आई थिंक ऐसे स्टॉक्स में इट्स मोर ऑफ अ यू गॉट टू हैव करेज टू बुक लॉसेज एंड कम आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। कंपनी की परफॉर्मेंस कोई ऐसी अच्छी नहीं है कि बेसिकली आयरन रोप्स कंपनी बनाती है, बट देर आर इशूज विद द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू देयर परफॉर्मेंस। ऑल इन ऑल मैं ये सलाह दूंगा कि कहीं ना कहीं स्टॉक से बाहर आइए, किसी अच्छे स्टॉक में पैसा लेके जाइए। जी, एग्जिट करने की सलाह है उषा मार्टिन से पंकज की। अगला सवाल है विवेक का अहमदाबाद से और क्वेरी है इनकी ओएनजीसी पर। 1000 क्वांटिटी है इनके पास, परचेजिंग प्राइस है 192 का। आशीष, हालांकि एक अंडर परफॉर्मर रहा है ओएनजीसी, लेकिन ये लकी है कि इनका जो परचेजिंग प्राइस है वो मौजूदा प्राइस से नीचे का है। तो जो मुनाफा मिल रहा है अभी इनको करीब 10 रुपए से ज्यादा का, उसको लेकर बाहर आ जाएं या फिर अभी भी होल्ड रखें? देखिए, ये अगर स्टॉक का ट्रेंड देखा जाए तो पिछले जुलाई के महीने में एक टॉप बनाया था, उसके बाद से नीचे का दौर चालू है और यहाँ से हमने अभी तक कोई भी एक हायर लो नहीं देखा है, जिससे ट्रेंड कंफर्म होता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव में रिवर्स हो गया हो। तो फिलहाल राय यही होगी कि यहाँ पर ये मुनाफा हो रहा है और अच्छे लेवल्स पे इनकी खरीदी की हुई है, तो यहाँ से एक बार एग्जिट कर जाइए। और जब भी ये स्टॉक को अगर हम 240 के आसपास या उसके ऊपर जाता हुआ देखते हैं तो वही कोई पॉजिटिव मोमेंटम बन पाएगा और वहां पर री एंटर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करके निकलने की सलाह दी गई है। पुणे से आप मानसी का सवाल ले लेते हैं। श्री रेणुका शुगर्स पर जानना चाहते हैं। 100 शेयर्स है इनके पास, 12.63 का इनका परचेजिंग प्राइस है। प्रॉफिट में है 1.5 रुपए के। मिस्टर जैन, जिस तरीके से हमने बीते कुछ सेशंस में काफी अच्छे न्यूज फ्लो के चलते यहाँ पर अच्छा मोमेंटम भी देखा है, क्या आगे जाते हुए मोमेंटम आप कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं या फिर अभी पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे? देखो, 2-3 मुद्दे हैं इसमें। जो एक सेक्टर है शुगर सेक्टर एज सच, मेरे को लगता है कि अब इट्स नॉट डन, इट्स नॉट फुली डन, और 2016 में मेरे को लगता है और अच्छे एक्सटेंडेड गेन्स मिल सकते हैं। बट वेदर दैट परफॉर्मेंस इज वैलिड अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो रेणुका शुगर हो, बलरामपुर चीनी हो, धामपुर शुगर हो, शुगर भारत शुगर हो, आई थिंक वन हैज़ टू बी कॉशियस। और रेणुका शुगर डेफिनेटली उसका पार्ट मेरे ख्याल से अगर हम फंडामेंटल बेसिस पे देखें तो नहीं है, रादर कुछ एक पर्सन चिन्ह है रेणुका शुगर की परफॉर्मेंस पे और आने वाले वक्त में क्या वो उसका एक भागीदार होगा। So all in all, I think it is more the momentum of the stock, of the sector rather, which is taking this Renuka sugar up rather than performance of Renuka sugar. 8-9 रुपये स्टॉक होता था आज से कुछ महीने पहले, यहाँ पर आ गया। तो आई वुड सजेस्ट स्टे विद द मोमेंटम। एक 13 या कहीं ना कहीं आपकी जो कॉस्ट है 12 रुपये 60 पैसे, उसके आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए एंड स्टे विद द मोमेंटम। और जहाँ पर हो सके रेणुका शुगर में प्रॉफिट बुक करिए एंड टेक दिस मनी इनटू शुगर स्टॉक, बट समथिंग लाइक अ बलरामपुर चीनी और धामपुर शुगर। मेरे को लगता है कि उनमें मोमेंटम और फंडामेंटल ज़्यादा बेहतर है बजाय रेणुका शुगर के। जी, इसके अलावा जो अगले कॉलर है जिनका सवाल है हमारे पास, वो है डीएस राणा चंडीगढ़ से। सवाल है इनका ल्यूपिन पर। 60 शेयर्स इनके पास और परचेजिंग प्राइस है 1700 का। आशीष, 1700 का प्राइस है तो मानकर चल रहे हैं कि इनकी खरीद ज्यादा पुरानी नहीं है। शायद 1-2 महीने पहले ही इन्होंने ये स्टॉक्स खरीदे हों और उस परचेजिंग प्राइस के बाद एक नेगेटिव रिएक्शन खबरों के आधार पर स्टॉक में देखा भी गया है। हालांकि कल स्टॉक ने परफॉर्म किया था और आज भी परफॉर्म कर रहा है। क्या करना चाहिए? अभी होल्ड रखें ल्यूपिन को?
देखिए फिलहाल ये होल्ड करके चल सकते दीपाली, क्योंकि यहाँ पर एक 1300 का कहीं लो बनाया था, वहां से एक स्पाइक लो बन के अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला है। तो गुंजाइश ये है कि इनका जो कॉस्ट प्राइस है वहां तक वापस से ये स्टॉक आ सकता है। खाली इसमें ये है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो फिलहाल नेगेटिव है, तो यहाँ से जो भी पुल बैक आता है वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते ये, और अगर इनके कॉस्ट के आसपास अगर ये आता है तो वहां एग्जिट कर जाइए। फिलहाल होल्ड करके चल सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस जो इन्हें लगा के रखना होगा करीबन 1400 का रखना होगा, उसके नीचे अगर ये स्टॉक आ जाता है तो एग्जिट करने की राय होगी। ऑलराइट, दिल्ली से अब अंकुर का सवाल ले लेते हैं। एक्सिस बैंक पर 21 शेयर्स हैं इनके पास, 444 का इनका परचेजिंग प्राइस है। मिस्टर जैन, थोड़ा सा नुकसान इनको जरूर हो रहा है यहाँ पर, लेकिन क्या आपको लगता है अपकमिंग Q4 अर्निंग सीजन में इनको अच्छा फिलिप देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक की तरफ से? आई थिंक इट इज़ टू बी सीन, क्योंकि आई वुड बी कीनली वॉचिंग। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, एक्सिस बैंक के टॉप मैनेजमेंट ने ऐसा बयान दिया था Q3 रिजल्ट्स के बाद कि मोस्ट ऑफ द पेन हैज़ बीन इलबिंट इनटू Q3 एंड वी आर नॉट वेटिंग फॉर Q3। दैट मीन जो स्ट्रेस एसेट्स की जो बात कर रहे हैं, जो रिजर्व बैंक एक कह रहा है कि ज़्यादातर स्ट्रेस एसेट बैलेंस शीट में दिखाए जाएँ जो आपके जेन्युइन स्ट्रेस एसेट्स हैं, एक्सिस बैंक ने ऐसा कहा था कि हमने ज़्यादातर दिखा दिए हैं। नाउ इट इज़ टू बी सीन कि Q4 का जब रिजल्ट आता है, क्या उस स्टेटमेंट पे एक्सिस बैंक का मैनेजमेंट खरा उतरता है या नहीं उतरता है। जो इमीडिएट जो ट्रिगर्स थे रिजर्व बैंक पॉलिसी को लेकर जो ट्रिगर्स थे, आई थिंक दैट इज आउट ऑफ द सिस्टम नाउ, एंड नाउ द बॉल इज इन सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट बैंकिंग सिस्टम थ्रोज। और मेरे को लगता है कि इसमें काफ़ी एक साइन वेव की तरह आएंगे, कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे, कुछ खराब रिजल्ट आएंगे, एंड एक्सिस बैंक it is expected that result should be much better than what it was in Q3. So एक benefit of doubt देते हुए I think I would stay with Axis Bank stock. Overall management अच्छा है, quality of assets relatively better रहेंगे, and बैंक एक अच्छी footing पे आएगा। फिर भी क्योंकि मार्केट में एक मोमेंटम थोड़ा सा लूज हो रहा है, वन हैज टू बी कॉशियस। 415 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए एंड स्टे विद द स्टॉक एज ऑफ नाउ। जी।